अभी हम मौजूद हैं दानापुर थाना अंतर्गत। ये दानापुर का बाजार है जो बीती रात्रि दो लोगों को अपराधियों ने बाइक सवार अपराधी आते हैं और एक श्राद्ध क्रम में शामिल हुए दो लोगों पर तबातोड़ फायरिंग करते हैं, जिस उसके विरोध में यहाँ के स्थानीय जो दुकानदार हैं उसको दिखा सकते हैं आपको तस्वीरों के माध्यम से। सारी दुकानों को स्वतः अपने आप वो बंद कर रखे हैं और बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बता दें कि रंजीत राय उर्फ दही गोप दानापुर छावनी परिषद के उपाध्यक्ष पद पे रह चुके हैं और वो एक जमीन से जुड़े कारोबार किया करते थे। बीती रात्रि अपराधी 3 मोटरसाइकिल पे सवार होकर पहुंचते हैं और उनके घर के दरवाजे पर श्राद्ध क्रम जहां हो रहा था वहां पे ताबड़तोड़ दर्जनों राउंड गोलियां चलाते हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा बताया गया है कि 6 राउंड खोखा बरामद हुआ है और आगे देखने की बात है कि किसी भी तरह का तनाव न हो, जिसके कारण यहाँ पे पुलिस लाइन से अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। आपको हम घटनास्थल पे भी लिए चलेंगे और दिखाएंगे वहाँ की क्या तस्वीरें हैं। यही वो जगह है जो आपको दिखाना चाह रहे हैं। यही वो जगह है जहाँ बीती रात्रि बाइक सवार अपराधी पहुँचते हैं और 2 लोगों को गोली मार देते हैं। देखिए, घटनास्थल पे रैब के जवान को और बिहार पुलिस के जवान को बुलाया गया है, जहाँ किसी तरह का कोई तरह का तनाव उत्पन्न न हो, जिसके लेकर अतिरिक्त बल को बुलाया गया है। और घटनास्थल पे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दानापुर भानु प्रताप सिंह कैंप किए हुए हैं और जगह जगह सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे हैं और उनका कहना है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और हम चलते हैं भानु प्रताप सिंह से बात करने की कोशिश करते हैं कि अभी घटनास्थल पे जो स्थानीय लोग हैं जो अपनी बाज़ारों को स्वतः बंद कर रखे हैं और एएसपी भानु प्रताप सिंह जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में लगे हैं और लोगों से जानकारी लेना चाह रहे हैं कि वो एक बाइक लावारिस हालत में कल घटनास्थल पे मिली थी, उसका अभी तक कोई उसको लेने वाला नहीं पहुंचा था। उस बाइक के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं और घटनास्थल पे अभी देख सकते हैं कि एएसपी भानु प्रताप सिंह और दानापुर थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार भारद्वाज घटनास्थल पे निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। हम एसपी से बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आती है। बीती रात्रि 2 लोगों को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी, जिसमें एक घटनास्थल पे एक लोगों की मौत हो गई थी और एक का अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से वो लड़ रहे हैं। और घटना स्थल पे हम मौजूद हैं। एएसपी दानापुर भानु प्रताप सिंह पहुंचे हुए हैं घटनास्थल पे और अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है कि किसी तरह का तनाव यहाँ उत्पन्न न हो। हमारे साथ बात करने के लिए एएसपी दानापुर भानु प्रताप सिंह हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या स्थिति है सर? कल 2 लोगों को गोली मारी गई थी, एक की घटनास्थल पर मौत हो गई थी और पुलिस अनुसंधान में इसमें लगी हुई है। अभी चूँकि केस बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है और पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इसमें तो अभी सारी चीज़ें अभी कुछ भी कह देना बहुत जल्दबाजी होगी। तो इसमें हमारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी फ्रंट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। जब कुछ भी होगा तो हम पुख्ता सबूत के साथ आएंगे। और रही उसकी फोर्स वाली बात जो आप बता रहे थे कि ऐसी कोई स्थिति पैदा ना हो, क्योंकि एक प्रिवेंटिव पुलिसिंग भी एक हमारा एक ध्येय होता है कि ऐसी कोई अयाचित या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा ना हो जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए जगह जगह कुछ फोर्स दिया गया है, क्योंकि इसमें कभी कभी कुछ असामाजिक तत्व होते हैं। जो पीड़ित परिवार है उससे हम मिले भी हैं और बड़ा बाबू लोग भी सब लोग कंटिन्यूस कांटेक्ट में हैं। तो उसमें स्थिति ऐसी होती है कि कोई एंटी सोशल एलिमेंट चीज़ को उसको भड़का सकता ही करता है। तो उसके लिए फोर्स भी है, ड्रोन भी हमने यूज़ किया है उसमें, ये है। तो सारी चीज़ें हम नज़र रखते हैं, तो जितना तैयारी हो सकती है प्रशासन की वो सारी चीज़ें। सीसीटीवी कैमरा आपने देखा, सीसीटीवी में क्या कुछ देखा? कितने की संख्या में अपराधी पहुंचे थे, कितने बाइक से थे? अब देखिए, ये अनुसंधान का विषय है ना। सब चीज़ें मीडिया में बोल देंगे तो फिर ये की चीज़ें फिर अपराधी को भी तो पता चल जाएगा, है ना। तो वो चीज़ें दिख रही हैं, सीसीटीवी में चल रहा है कितना है, और जब बताएंगे जब पूरा हो जाएगा आपको। जिसकी मौत हुई थी उसको कितनी गोलियां मारी गई? अब ये भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट से पता चलेगा ना।
अभी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार फिर स्पष्ट कर दूँ कि चीज़ें इनिशियल स्टेज में है और एकदम कुछ भी बोल देना बहुत जल्दबाजी होगी। सर बाइक भी यहाँ पे बाइक, हाँ बाइक मिली है, जैसे सब लोग देख रहे हैं उसको, आप भी देख रहे हैं, क्योंकि वो सब लगी हुई है ऊपर में। तो बाइक को हमने सीज कर लिया है और उसमें भी फिर वही संभावना है कि अभी हो सकता है वो हमलावरों की है, उसकी नहीं, लेकिन वो सारे एंगल्स को हम खंगाल रहे हैं, कोई एंगल्स छोड़ नहीं रहे हैं। तो अभी कहना कोई चीज़ को बोल देना तो ये बहुत जल्दबाजी है। सर दुकानें सारी बंद रखी हैं, दुकानें हत्या के विरोध में। किसके विरोध में? हत्या के विरोध में। इस चीज़ को तो हम देख रहे हैं, देखेंगे। ये तो हमारे लिए आप जो बता रहे हो कि ऐसा हमें नहीं लग रहा है कि दुकानें बंद हैं या हो सकता है संडे भी हो आज। और जनरली भाई एक तो दुख तो होता ही है लोगों को, अपने परिवारीजन को, विशेषकर अपने परिवार से, समाज से कोई व्यक्ति खोता है उसको, तो उसकी संवेदनाएं होती हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है उसमें। बट ये हम देखते हैं क्या विरोध है क्या नहीं है, ऐसा हमारे संज्ञान में कुछ भी नहीं आया। तो आपने सुना दानापुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि 2 लोगों को गोली मारी थी, जिसमें एक की मौत घटनास्थल पे हो गई थी और यहाँ पे अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। देख सकते हैं रैफ के जवान हैं, दानापुर थाने के पुलिस थानाध्यक्ष समेत तमाम लोग जो हैं वो घटनास्थल पे मौजूद हैं कि किसी तरह का कोई उपद्रवी तत्व शामिल होकर किसी तरह का उपद्रव न कर सके। घर के बगल में भोज हो रहा था मरनी का, तो उसी बीच हम सब दुकान बंद करके 8:15 बजे गए भोज खाने। उसी बीच गोली चलने का आवाज़ आया, मालूम हुआ कि उनका मर्डर हो गया, माने गोली लग गया। उसी में दौड़ धूप लोग में हॉस्पिटल गए। हाँ डेथ हो गया उसका। एक आदमी बचाव में वहीं डेथ हो गया। सभी पुलिस फोर्स भी लोग बैठे हुए हैं उनके सेवा में कि कोई हर हंगामा ना हो। क्या नाम है आपका? अजय दुकान कुमार। भी आप लोग पूरा मार्केट दुकान बंद है, है, सब पूरा मार्केट बंद है। हम तो उन्हीं का सेवा दुकानदार में हैं। बंद है, उन्हीं का हाँ। सेवा में बंद है। हाँ। दानापुर से दर्श न्यूज़ के लिए पशुपतिनाथ शर्मा।